Good morning, students. Welcome to the social science class and myself Preeti Sharma. Yes, beta, yesterday we have discussed the chapter number 6, Understanding Media. The left part of the chapter we will discuss today. So, our today's topic is media and democracy. See, beta, media plays a powerful role in the democracy. It is one of the pillars of the democracy का सबसे main pillar है बेटा. And media reports various policies and activities of the government. It provides news, views and discussion about the national and the international events. That means media जो है particularly गवर्नमेंट से रिलेटेड सभी पॉलिसीज़ या एक्टिविटीज़ या जो भी न्यूज़ व्यूज़ या डिस्कशंस हैं रिगार्डिंग नेशनल और इंटरनेशनल वो हमें शो करता है. एंड इफ़ मीडिया प्रेज द पॉलिसीज़ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट इट क्रिएट्स अ फेवरेबल इम्प्रेशन ऑन ऑल. दैट मीन्स पर्टिकुलरली मीडिया मीन्स न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स अगर पर्टिकुलरली किसी एक सिचुएशन को फेवर करते हैं, उसके लिए पॉजिटिव रहते हैं, सो दैट मीन्स इट क्रिएट्स अ फेवरेबल इम्प्रेशन ऑन एवरीवन, ऑन पब्लिक. एंड इफ मीडिया क्रिएट्स और ए न्यूज स्टोरी ब्लेम्स ऑन गवर्नमेंट पे ब्लेम करती है और क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं डाउन दिखाती है, इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द पीपल. सो it is very important that media is independent as well as impartial. That means बेटा मीडिया की सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मीडिया को इंडिपेंडेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एज वेल एज इम्पार्शल ऑल्सो. दैट मीन्स पर्टिकुलरली किसी के फेवर में नहीं, बल्कि इनफैक्ट उसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट के बारे में शो करना होगा. सो दैट इज़ वाई media creates a balanced report. In the what is balanced report? A balanced media report is in favor of the democracy, particularly democracy के favor में रहती है. And both sides of the story like positive and the negative should be discussed. That means कोई भी story अगर discuss हो रही है उसके negative and positive impacts दोनों ही उस story में दिखाए जाएंगे, तभी हम उस report को कहेंगे कि this is the balanced media report. एंड आफ्टर दिस द कंक्लूजन शुड बी लेफ्ट टू द पब्लिक. दोनों अगर हम पार्ट शो करते हैं और बाकी का जो कंक्लूजन है पर्टिकुलरली उसे हम पब्लिक पे छोड़ देते हैं कि कंक्लूजन पब्लिक निकालेगी, व्हाट शुड बी डन, इज इट फेयर और अनफेयर. सो आफ्टर दिस बेटा द मीडिया आर अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम टू एयर योर व्यूज सो दैट इट रीचेज द कंसर्न गवर्नमेंट. दैट मीन्स मीडिया के थ्रू पर्टिकुलरली ऐसा सपोर्ट सिस्टम है कि अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन मीडिया गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं तो वी कैन मेक द वीडियो क्लिपिंग्स, वी कैन मेक द शॉर्ट मैसेजेस और रिटन नोट्स जो हम मीडिया के थ्रू पर्टिकुलरली गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं. सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट मीडिया आर ए वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम टू एयर योर व्यूज़. And with the advancement of the technology, one can even send video clippings of the events. आज के टाइम में बेटा टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि पर्टिकुलरली इसके थ्रू आप कुछ भी वीडियो क्लिपिंग्स बना के इवेंट्स की बनाकर गवर्नमेंट तक भेज सकते हैं. पर्टिकुलरली जहाँ लोग नोटिस भी नहीं करते हैं उस चीज़ तक हम पहुँच सकते हैं. वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ द अटैक ऑन द ट्विन टावर्स इन अमेरिका, द बोन चिलिंग अटैक रेफर्ड. दैट मीन्स पर्टिकुलरली जो वहाँ अटैक हुआ उस टाइम कोई मीडिया वहाँ अवेलेबल नहीं था, बट एट दैट टाइम some people were there and they have clipped the videos. In immediately after the attack, live pictures of the plane, कुछ pictures हमें plane की show हुई crashing into the towers could be seen on the television screen. That means जो particularly modern advanced technology, that means हम मोबाइल्स हमारे हाथ में थे, जो particularly कुछ लोगों ने वहाँ पे कुछ वीडियो क्लिपिंग्स या कुछ पिक्स क्लिक की जो particularly कुछ चैनल्स के थ्रू हमें देखने को मिली. After this beta, our next topic is media. Media should have the image of an absolutely transparent organization. That means मीडिया की जो इमेज होनी चाहिए, दैट मीन्स पर्टिकुलर ट्रांसपेरेंट, जो भी उसके पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली दिखाए, ना कि उसमें कुछ एडिटिंग या कुछ
कट करना, एडिट करना, ये इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है. सो दैट मीन्स ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन रहना चाहिए. एंड मीडिया शुड बी अकाउंटेबल फॉर व्हाट दे पब्लिश, और उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए. दैट मीन्स जो मीडिया पब्लिश कर रहा है उसके लिए वो अकाउंटेबल होना चाहिए. एंड द प्रेस हैज़ टू सेंसर. बेटा येस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेंसरशिप. सेंसर का काम क्या होता है? पर्टिकुलरली कोई भी न्यूज़ अगर पब्लिक में प्रॉब्लम वायलेंस क्रिएट कर सकती है तो सेंसरशिप बोर्ड के पास एक राइट होता है कि पर्टिकुलरली उस पोर्शन को, न्यूज़ को कट डाउन कर दे ताकि पब्लिक के बीच में किसी भी तरीके की वायलेंस या कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. एंड द प्रेस हैज़ टू सेंसर सम पोर्शन ऑफ द न्यूज़ इन अकॉर्डेंस विद व्यूज़ दैट माइट अपसेट द public. After this, our last topic of this chapter is setting agendas. See, the media choose only those issues that would influence people's thoughts and actions. Particularly मीडिया हमेशा उन्हीं टॉपिक्स को चूज़ करता है, उन्हीं इश्यूज़ को चूज़ करता है. बेटा जनरली जो लोगों की प्रेजेंट टाइम में कुछ थॉट्स हैं या कुछ एक्शंस है, सो इट इज़ दैट मीडिया सेट्स द एजेंडा. चैनल्स अपना एजेंडा सेट करते हैं पर्टिकुलरली कि पब्लिक क्या देखना चाहती है, किस टाइप की न्यूज़ देखना चाहती है, किस टाइप की थॉट्स देखना चाहती है, एंड व्हाट टाइप ऑफ एक्शन पब्लिक आर watching, public wants to watching. And after this, but like example we can say annual sports meets of your school may not be of any importance, but if you have a famous person or a celebrity as your chief guest, then it would be news. Or another example we can take, a famous actor's wedding would be splashed on a famous actor's wedding would be splashed on the front page, but the issue of water pollution in the same city would be unnoticed. Recently, a big fashion show was held in Mumbai with all pomp and shows, stars and styles. It was unreported in all newspapers across the country. Reported. Simultaneously, hundreds of slums were demolished in Mumbai. अब मुंबई में बहुत सारी जो slums हैं, जो कि झोपड़ियाँ डिमोलिश कर दी गई, हटा दी गई, and thousands of people rendered homeless, but no one took notice about it. That means ये information public तक पहुँचाने की थी, but मीडिया ने किसको कैप्चर किया? वेडिंग इशू ऑफ एनी एक्टर एंड बिग फैशन शो, बट जो एक्चुअल न्यूज़ थी मीडिया ने उसको कैप्चर नहीं किया. सो बेटा, in a democracy it is important that news that reaches the public is accurate, impartial and the unbiased, and media creates the and form public opinion. कि मीडिया ही है पर्टिकुलरली जिसके थ्रू लोग अपना ओपिनियन बनाते हैं, कि पर्टिकुलरली कि न्यूज़ देख के ही हम अपना एक ओपिनियन सेट कर लेते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड और व्हाट इज़ रॉन्ग. एन अनहेल्दी एंड डिस्टॉर्टेड पब्लिक ओपिनियन इज़ बैड फॉर द डेमोक्रेसी. कोई भी अनहेल्दी या कोई डिस्टॉर्टेड पब्लिक ओपिनियन है वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए बेस्ट नहीं है. सो ए बैलेंस्ड व्यू और रिव्यू इज़ हार्ड टू कम नाउअडेज. आजकल के टाइम में बहुत कम मिलता है बैलेंस्ड व्यू. एंड वी शुड बी विजिलेंट. हमें क्या करना चाहिए? वी शुड बी विजिलेंट टू ए न्यूज़ रिपोर्ट. We should avoid biased and one-sided views that are not significant in our lives, and we should ascertain the facts and read other newspapers, watch other channels, and to get to the bottom of the story. That means particularly blindly हमें किसी भी न्यूज़ पे फेथ नहीं करना है, and we should be vigilant all the time. So this was the chapter beta. This is very small chapter. Now we will discuss the exercise and very short questions. Thank you. Have a nice day.